गुड मॉर्निंग ऑल। आज लिटरेरी हिस्ट्री की सीरीज में हम पढ़ेंगे अनीता देसाई को। इजी है अनीता देसाई, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इनके। एक दो वर्ड याद रखने हैं, कुछ राइटिंग्स याद रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। अनीता देसाई 1937 में इनका जन्म हुआ था। कोई नहीं पूछने वाला आपको, जन्म कहीं रटने बैठ जाओगे जन्म कब हुआ ये कोई नहीं पूछता। इन्होंने लिखा किस पे था, थीम पूछ सकते हैं, विमेन एक्सप्लॉयटेशन और यानी घरेलू हिंसा की, जिसमें महिलाओं का क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। दूसरा घर की, परिवार की और घरेलू समस्याओं के बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, अब इनकी फेमस नॉवल है कुछ, इनको याद करना है। दो तीन चीजों से याद रखेंगे। देसाई, एक तो देसाई जैसे उससे याद रखेंगे। दूसरा इनकी दो कहानियां बनाते हैं। ठीक है, कहानियां खुद याद रख लेना। पहली कहानी है, कहानी दो तुलना से बनाते हैं कहानी। एक तो शहर की कहानी है और एक गांव की कहानी है। वॉइसेस इन द सिटी, आप सभी को याद होगा कि अनीता देसाई का है वॉइसेस इन द सिटी, सभी को याद है। इसको याद रख लेना। कहानी मैं बताता हूँ आपको, शहर की और गांव की तुलना है। ठीक है, कहानी ये, इस कहानी में क्या है, शहर की और गांव की तुलना है। ठीक है, वॉइसेस इन द सिटी, शहर में क्या है बहुत ज्यादा। वॉइसेस मतलब क्या है, आवाज है, शोर है। शहर में साधनों का आवाज बहुत ज्यादा होता ही है। बोम्बार्टनेस, बॉम्बे, और शहर कौन सा है, बॉम्बे, मुंबई। वैसे भी मुंबई सबसे बिजी शहर में से एक है, तो मुंबई में तो शोर ज्यादा होगा ही। तो ये गर्मियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां हो जाती है, सभी घूमने जाते हैं, तो घूमने जाना चाहते हैं। तो ये औरत है वो अपने पति को पूछती है, या पति अपने पत्नी को पूछता है, वेयर शेल वी गो टू दिस समर, गो दिस समर, कि इस गर्मियों में कहाँ पे जाना चाहिए, कि इस गर्मियों में हमें कहाँ पर जाना चाहिए, गर्मी बहुत है तो कहाँ पे जाना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि कहाँ पे चलेंगे, जर्नी टू इथाका। इथाका एक शहर है वैसे इसका, अमेरिका का। उसके अलावा इथाका एक द्वीप भी है ग्रीस के पास। लेकिन ये कहानी दो कपल की है, एक कपल की है जो कि इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, और वहां पे वो घूमने जाते हैं तो वहां पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट कम हो जाते हैं, कोई घूमने के लिए जाते हैं कोई कागज कम पड़ जाते हैं, जैसे कि कोई वीजा वगैरह में कोई गलती हो जाती है, तो इनको क्या ले लेते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी आप जानते हो, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो कहानी क्या है, पहली शहर की कहानी है। शहर में क्या है, बहुत ज्यादा आवाजें हैं। और शहर कौन सा है, बॉम्बे। और बॉम्बे में वो जिक्र कर रहे हैं कि वेयर सेल वी गो दिस समर, किस गर्मी में कहाँ पे जाना चाहिए। तो कहाँ कहते हैं, इथाका जाते हैं। इथाका में जाते हैं तो वहां पे इनको पुलिस वाले पकड़ के कहा किस में ले जाते हैं, कस्टडी में। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं गांव से। तुलना गांव से करते हैं। अब गांव क्या है, द विलेज ऑफ द सी, एक समुद्र के किनारे क्या है, गांव एक छोटा सा कोई समुद्र के किनारे। ठीक है, और वहां पे क्या आती है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, कि शहरों में तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती और गांव में सूरज की रोशनी बिल्कुल साफ आती है। तो क्या कहते हैं, का विलेज ऑफ द सी, शहर के किनारे गांव है और वहां पे क्लियर लाइट ऑफ द डे, सूर्य की रोशनी जो है वो सीधी आती है बिल्कुल। ठीक है, क्राई द पीकॉक, और गांव में क्या है, मोर वगैरह होते हैं, मोर। और ब्लैक बर्ड मतलब है कोआ, कोई को हम कहते हैं ना, चला जा उड़ जा काले कावा तेरे मुंह खंड पाओ, गाना सुनते हैं ना अपने। क्यों, क्योंकि जब कोई पक्षी उड़ जाता है तो कोले कोए के जाने से हम, जो एक प्रेमिका है वो अपने पति के आने का शगुन मानती है, तो इसलिए कहते हैं बाय बाय ब्लैक बर्ड, कि काले कोए उड़ जा। इस तरीके से कहते हैं। तो क्या है, गांव है एक शहर समुद्र के किनारे, वहां पे शहर गांव दिन की रोशनी जो है बहुत अच्छी आती है। वहां पे मोर जो है वो, पिकॉक मतलब मोर, क्या है, क्राई मतलब रोते हैं या बोलते हैं। और वहां पे गांव वाले क्या कहते हैं, बाय बाय ब्लैक बर्ड, की है ब्लैक बर्ड है काले कोए यहाँ से उड़ जा। ठीक है, फास्टिंग फिस्टिंग, गांव में लोग धर्म में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसी तरीके से काले कौवे वाला भी क्या एक तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं। तो इसी तरीके से धर्म में विश्वास रखते हैं तो क्या करते हैं, फास्टिंग मतलब क्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। ठीक है, और फिस्टिंग मतलब क्या होता है, दावत, पार्टी। गांव में शादी वगैरह में नहीं होती क्या, तो गांव वाले क्या है, व्रत भी रखते हैं और किसी के घर में पार्टी वगैरह होती है तो वहां पे भी पहुंच जाते हैं। द आर्टिस्ट ऑफ द डिसअपियरेंस, और वे लोग ऐसे कलाकार हैं जो कि एक तरीके से लुप्त ही रहते हैं। अच्छा, इसके बाद इस कहानी में एक और जोड़ लीजिए, फायर ऑन द माउंटेन, गांव के पास क्या है, पर्वत है। शहर के किनारे गांव है, वहां पे पर्वत है तो उस पे क्या आग जलाते हैं रात को जाके, कोई जाते हैं जैसे घूमने वगैरह। और जिग जैग वे, और वहां पे जाने के लिए रास्ता कैसा है, जिग जैग मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा रास्ता है। तो शहर समुद्र के किनारे गांव है, वहां से पहाड़ पर अगर पार्टी करने जाएंगे तो कैसे चल के जाएंगे, जिग जैग वे, इस
टेढ़े मेढ़े रास्ते से, और वहां पे लापता भी हो सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरीज भी इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज कौन सी, एक तो पिकॉक गार्डन, पिकॉक 2 बार आ गया। गेम्स एट ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब होता है सांझ या गोधूली, जो शाम का समय होता है ना उसको बोलते हैं ट्विलाइट, ठीक है। केट ऑन ए हाउस बोट, ठीक है। डायमंड डस्ट एंड द स्टोरीज, द कंप्लीट स्टोरीज, ए बी सी, इसमें 3 स्टोरी थी, ए बी और एक सी नंबर थी, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि गोधूली, पहले क्या है गोधूली में, ठीक है, डस्ट मतलब धूल से, गोधूली में धूल से और धुंधला दिखाई देता है, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। गोधूली शाम के समय, सांझ के समय में, जैसे गायें वगैरह आती है उसको बोलते हैं गोधूली समय, गायें अपने पैरों से धूल कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं, गोधूली समय। तो सांझ को गोधूली की धूल से, डस्ट मतलब धूल से क्या हो जाते हैं लोग, एक तरीके से लापता से हो जाते हैं, पशु जो वो दिखते नहीं है, लोग भी नहीं दिखते हैं उस धूल में, शाम को अंधेरा सा छा जाता है। तो 3 कहानियां हैं, कौन सी है देखिए, द कंप्लीट स्टोरी, 3 कंप्लीट स्टोरीज में 3 थी, ए बी सी। तो आपको पूछ सकते हैं कि कंप्लीट स्टोरी में कौन सी नहीं थी, तो 3 आपको कैसे याद रखेंगे, गोधूली को धूल में लोग गायब से हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनको याद कैसे रखेंगे, ये तो गार्डन याद रखिए, सांझ याद रखिए, हाउस बोट याद रखिए, और डस्ट याद रखिए, ठीक है, कंप्लीट। तो क्या है, सांझ को एक आदमी जो है अपने घर के गार्डन में बैठ के क्या पीता है, बीड़ी। जैसे देसाई क्या आती है, देसाई की बीड़ी आती है ना, अनीता देसाई याद रखिए, देसाई मतलब बीड़ी का एक पैकेट आता है जो पीने के लिए, जो स्मोकिंग स्टिक होती है, पीते हैं। उससे क्या है, पीते पीते कहानी सुनाता है, स्टोरीज मतलब पीते पीते क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है, कहानी सुनाता है, और बीड़ी पी रहा होता है। बीड़ी पीने से क्या हो जाता है, धुआं, जिससे क्या होता है, डस्ट। इनको अवार्ड मिले थे 3, एक तो विंग फ्लेट अवार्ड 1978 में, एक साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए, फायर ऑन दी माउंटेन के लिए, और शॉर्ट लिस्ट हुई थी किसके लिए, मेन बुकर प्राइज के लिए। कौन सी इनकी रचना शॉर्ट लिस्ट हुई थी, फास्टिंग और फिस्टिंग नाम से, फास्टिंग फिस्टिंग नाम से थी ना। क्राई द पिकॉक थी, इसके 3 भाग हैं। सेकंड भाग जो इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और फर्स्ट एंड थर्ड भाग इसमें कौन सा, थर्ड पर्सन नैरेटिव है। इसमें कैरेक्टर कौन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड माया और किसकी पत्नी है वो, गौतम की पत्नी है, उनकी लाइफ को दिखाया गया। थैंक यू, बाकी करते हैं अगली।